में अहमदिया समुदाय को गैर मुस्लिम घोषित करने से जुड़ा पूरा विवाद क्या है इसकी सच्चाई, हम इसी बात को लेकर आज चर्चा करेंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा और आप भारत चक्र न्यूज देख रहे हैं। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड की ओर से देश के अहमदिया समुदाय को काफिर और गैर मुस्लिम घोषित करने के प्रस्ताव की घोर निंदा करते हुए कहा है कि यह उस समुदाय के विरुद्ध नफरत की मुहिम चलाने जैसा है जिसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ सकता है। मंत्रालय का कहना है कि वक्फ बोर्ड को किसी की धार्मिक पहचान तय करने का कोई अधिकार नहीं। इसका काम केवल वक्फ की संपत्ति व्यवस्था देखना और इसकी सुरक्षा करना है। इस बारे में देश के अहमदिया समुदाय ने पिछले हफ्ते केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा जिसमें बताया गया था कि आंध्र प्रदेश समेत देश के कुछ और राज्यों के वक्फ बोर्ड के अहमदिया बिरादरी का विरोध कर रहे हैं और उन्हें इस्लाम से खारिज करने के प्रस्ताव पास कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए आंध्र प्रदेश की सरकार को निर्देश दिया है कि वह राज्य वक्फ बोर्ड के असंवैधानिक और गैर कानूनी प्रस्ताव की समीक्षा करे जो उसके अनुसार अहमदिया बिरादरी के विरुद्ध नफरत के अभियान जैसा है। यह भी कहा गया है कि वक्फ बोर्ड को अहमदिया समुदाय समेत किसी की भी धार्मिक पहचान तय करने की न तो जिम्मेदारी दी गई है और न ही यह उसके अधिकार क्षेत्र में है। आंध्र प्रदेश के वक्फ बोर्ड ने फरवरी 2012 के एक पुराने फतवे के आधार पर एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें राज्य के काजियों से कहा गया था कि वह अहमदिया समुदाय के लोगों के निकाह न पढ़ाएं क्योंकि वे मुसलमान नहीं हैं। इस फतवे को अहमदिया समुदाय ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और अदालत ने इस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया था। केंद्र सरकार के पत्र में कहा गया है कि अदालतों के आदेश के बावजूद आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस साल फरवरी में दोबारा इस तरह का प्रस्ताव पारित किया जिसमें अहमदिया समुदाय को गैर मुस्लिम करार दिया गया। इस प्रस्ताव के आधार पर वक्फ बोर्ड ने हाल में अहमदिया समुदाय को गैर मुस्लिम और काफिर करार देते हुए वक्फ की संपत्ति से अहमदिया समुदाय की संपत्ति को अलग कर दिया और राज्य सरकार से कहा कि वह अहमदिया समुदाय की संपत्ति को सीधे अपने प्रबंधन में ले लें। बीबीसी को भेजे गए एक पत्र में अहमदिया मुस्लिम जमात ने कहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ विभिन्न आस्था और धर्मों से संबंध रखने वाले लोग परस्पर सम्मान और भाईचारे के साथ रहते चले आए हैं। भारतीय संविधान के अनुसार हर व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह जिस धर्म से खुद को जोड़ना चाहे जोड़ सकता है। इसके बावजूद कुछ मुस्लिम संगठनों और वक्फ बोर्ड की ओर से अहमदिया मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों का हनन किया जाता है। यह केवल देश के शांतिपूर्ण वातावरण को भंग करने और अहमदिया मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध लोगों को नफरत दिलाने और भड़काने की कोशिश है। इस पत्र में यह भी कहा गया है कि हर व्यक्ति का यह मौलिक अधिकार है कि वह जिस धर्म को चाहे उसे अपनाए और कोई संगठन या संस्था उसे इस मौलिक अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। इस दौरान भारत के सुन्नी मुसलमानों के एक बड़े संगठन जमीयत उलमा ए हिंद ने अहमदिया समुदाय को गैर मुस्लिम घोषित करने के आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के प्रस्ताव का समर्थन किया है। एक बयान में इस संगठन ने कहा है कि कादियानी अहमदिया इस्लाम की उस मूल आस्था में विश्वास नहीं रखते। इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद आखिरी नबी इस दूत थे। इस बयान में इस्लामी संगठन वर्ल्ड मुस्लिम लीग की 1974 की एक मीटिंग का उल्लेख भी किया गया है जिसमें उसके अनुसार लीग के 110 देशों के मुस्लिम प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था और जिसमें अहमदिया समुदाय को इस्लाम के दायरे से खारिज कर दिया गया था। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।